मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। आज हमारे द डॉन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल की 101वीं वीडियो हो चुकी है। हमारे लगभग 1800 सब्सक्राइबर व 11,000 से ऊपर व्यूज हो चुके हैं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आगे भी आपका साथ इसी तरह मिलता रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रविवार को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना वायरस से संबंधित बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। शनिवार को 736 टेस्ट की रिपोर्ट आई, जिनमें से 25% यानी 186 मरीजों को संक्रमित पाया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से किसी भी कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे। उन्होंने कहा कि कल पॉजिटिव पाए गए मरीजों में से एक बात करने पर पता चला है कि वह कुछ दिनों से दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे खाद्य पदार्थ वितरण केंद्र में जाकर खाना बांटने का काम कर रहा था। इसके बाद सेंटर पर आने वाले सभी लोगों की रैंडम टेस्टिंग का फैसला लिया गया। इसके साथ ही हर केंद्र पर खाना बांटने के काम से जुड़े लोगों की भी टेस्टिंग की जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि यह बहुत खतरनाक बात है। कोरोना वायरस फैल चुका है। अब लोगों को पता नहीं चल रहा है कि उन्हें कोरोना वायरस हो गया है और ऐसे में उनसे अन्य लोगों को संक्रमण फैल रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कोरोना से सबसे कठिन लड़ाई दिल्ली लड़ रही है। विदेश से आने वाले सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में ही आए। मरकज़ में जो भी हुआ उसकी भी सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को ही झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार हमने यह निर्णय लिया है कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। 27 अप्रैल को दिल्ली सरकार दोबारा से हालात की समीक्षा करेगी। इसके आधार पर आगे का फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबादी देश की कुल आबादी की 2% है। इसके बावजूद देश के कुल मरीजों में से 12% यही हैं। केजरीवाल ने कहा कि उनकी संख्या हर रोज़ बढ़ रही है। यह लॉकडाउन होने के बाद की स्थिति है। अगर लॉकडाउन ना होता तो दिल्ली के हालात भी इटली, अमेरिका जैसे होते। अरविंद केजरीवाल ने माना कि लॉकडाउन से आम दिल्ली वालों को होने वाली परेशानियों से सरकार परिचित है, लेकिन स्थिति बेहद संजीदा है। केजरीवाल ने माना कि लॉकडाउन से सबको बहुत परेशानी हो रही है। सरकार भी डील देना चाहती है, लेकिन अगर इससे हालात ख़राब हुए तो मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा होने से उन्हें आईसीयू में भर्ती कर पाना, वेंटिलेटर पर रख पाना संभव नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने के मुताबिक ढिलाई देने पर अगर हालात से बाहर जाते हैं तो सरकार खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। केजरीवाल ने बताया कि फ़िलहाल दिल्ली में 1893 कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें से 42 की मौत हो चुकी है, 72 ठीक हुए हैं। 26 मरीजों को आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जबकि 6 वेंटिलेटर पर हैं। दिल्ली के सभी 11 ज़िले हॉटस्पॉट हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार का कहना है कि जो हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन हैं उनमें ढील फिलहाल नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली में 11 ज़िले हैं, 11 के 11 हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में ढील नहीं दी जा सकती। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली की स्थिति बेहद चिंताजनक है। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है। घर में रहकर और सतर्कता बरतते हुए इस महामारी से बचा जा सकता है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस को हराने के लिए युद्ध स्तर पर लड़ाई जारी है। इसी बीच शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वॉरियर्स के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित किसी मरीज का इलाज करने या उसकी दूसरी तरह से मदद करने पर संक्रमित हो जाने के कारण अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को दिल्ली सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि एक सप्ताह में रैपिड टेस्ट किट से लगभग 42,000 लोगों के टेस्ट किए जाएंगे। साथ ही मध्य दिल्ली में पहली सैनिटाइजन मोबाइल वैन लॉन्च की जाएगी, जिसके द्वारा संकरी गलियों में जाकर टेस्ट किए जा सकते हैं। साथ ही इस वैन में लाउड स्पीकर द्वारा कोविड-19 के बचाव के लिए सूचना दी जाएगी। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में एक ही परिवार के 31 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर युवराज सिंह ने दिल्ली को 15,000 N95 मास्क दिए हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनका आभार व्यक्त किया है। धन्यवाद।
द डॉन एक्सप्रेस।